हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपको आज क्लास 10 के त्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे हम त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं। लिख लेते हैं, त्रिकोणमिति आपको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ों बता दूंगा जो जिससे आपको इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, और बिल्कुल आसान तरीके से हम इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहे, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पे एक त्रिकोणमिति में जो है हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका एक भुजा सम हो, जिसे 90 डिग्री कहते हैं। तो दोस्तों इसका एक भुजा तीनों दर्शा लेते हैं, ए बी सी, और इसमें हम कोण ए को रखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कभी भी समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जो बड़ा भुजा हो। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बड़े भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका ए बी जो हो जाएगा पूरा कर्ण हो जाएगा। उसके बाद जो भुजा को हम पकड़ते हैं ना, जैसे ये हम भुजा ए के लिए हम कर रहे हैं, तो इसका आधार ये हो जाएगा, जिस पर रहता है उसे आधार कहते हैं, जिस पर टिका हो, यानी इंग्लिश में बेस कहते हैं इसे। और ठीक ये जिस कोण को हम मान के चलते हैं, जैसे कि कोण ए के लिए हम करते हैं, तो इसके ठीक ए के सामने वाले भुजा को ही हम लंब कहते हैं। तो इसे लंब हो गया। जैसे दोस्तों इसमें आपको कुछ थोड़ा कम समझ में आएगा तो फिर से मैं बता देता हूँ। जैसा कि एक त्रिभुज और बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज दोनों तरफ से हो सकता है, सिर्फ 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। एक तो 90 डिग्री का कोण हो गया, जैसे इसका मान लेते हैं पी क्यू आर दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अभी हम कोण आर के लिए चलते हैं। तो कोण आर का ठीक सामने वाले भुजा पी क्यू जो है वो हो जाएगा आपका लंब, ठीक सामने वाले जो हो जाएगा लंब, और जिस पर खड़ा है यानी जहाँ पर है, तो ये जिस पर है तो इसका हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा, जो बचेगा आपका आधार हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे एक बार और देख लीजिए आप लोग। जैसा कि किसी भी त्रिभुज यानी किसी भी नहीं सॉरी समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज के ठीक 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी सबसे बड़ा जो आपको भुजा दिखे उसे कर्ण कहते हैं। मान भी सबसे बड़ा होता है, जैसा कि इसका 7 हो जाएगा, इसका 5, इसका 4 हो सकता है, इसका 5, इसका 4 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 7 और 5 नहीं बदल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा कर्ण ही होता है। तो यहाँ पर कर्ण जो है आपको कर्ण सबसे बड़ा भुजा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये आपको बेसिक चीज़ें सी जो आपको शायद पहले से भी मालूम होगा, या फिर नहीं मालूम होगा तो क्लियर हो गया होगा। ये जो हो जाएगा आपका कोण जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके ठीक सामने वाले भुजा लंब, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम एक्सरसाइज के तरफ बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ, जिसे हिंदी में सूत्र कहते हैं। तो हम लोग बिना सूत्र के कैसे बनेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बेसिक सूत्र की बात कर लूँ, जैसे कि आपको इसमें मिल जाएगा आपको साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। दोस्तों इसको आपको याद करना होगा। मैं आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो दोस्तों सेकेंड में आता है कॉस थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का जो हो जाता है आधार बटा कर्ण, शायद आपको दोस्तों अच्छे से दिख रहा होगा वीडियो में। उसके बाद हो जाता है आपका टेन थीटा का हो जाता है लंब बटे आधार। तो लंब ये आधार हो जाएगा। और दोस्तों ये तीनों का उल्टा होता है, जैसे ये 3 है, अब 3 इसका ठीक विपरीत हो जाएगा। जैसे कि साइन थीटा का कॉसेक थीटा लिखते हैं, कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा इसका कर्ण बटा लंब। इसका ठीक विपरीत हो गया, ये नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाले नीचे आ गया। उसके बाद आपका हो जाएगा कॉस
थीटा के बदले सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा कर्ण और इसका हो जाएगा आपका आधार। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें मैंने बताया कि ट्रिक बताऊंगा। एक तो और है दोस्तों, सॉरी, कॉट थीटा इसका भी उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। दोस्तों मैंने अभी जस्ट बोला कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको तुरंत ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ट्रिक बिल्कुल जानना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है ट्रिक। तो मैं इसे हम ऊपर में लिख लेते हैं, जगह है ना, तो दोस्तों इसमें लिख लेते हैं। जैसा कि आप लोग बिहार से हैं तो आपको मालूम होगा कि कुछ लोग अपने अंकल को काका कहते हैं, जैसे काका। तो लाल मतलब बेटा होता है, आपको मालूम होगा। तो इंग्लिश में हम लिख लेते हैं लाल, LAL, लाल हो गया। उसके बाद बेटा अंकल जो है वो अपने बेटे को जैसे बेटा जो है ना, कोई लड़का जो है अंकल को काका कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम लिख लेते हैं काका, KA। दोस्तों ज़्यादा हमें उस पर ध्यान नहीं देना, बस समझना कि किस तरह से ये ट्रिक है। लाल और काका लिख लिए। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा आपका ये L से जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, A से आधार हो जाएगा, L से लंब हो जाएगा, K से कर्ण, A से आधार। दोस्तों ये बस इसमें हम बटा लगा दिए तो लंब बटा कर्ण ये हो जाएगा। सबसे पहले होता है साइन थीटा, तो इसका क्या होता है लंब बटा कर्ण, जो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये आपको हो गया फर्स्ट। और सेकेंड फिर आपको मालूम है कि कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा A बटा K। तो यहाँ पर आपने देखा है कि आधार बटा कर्ण होता है। और दोस्तों थर्ड में क्या हो जाएगा L बटा इसे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा L बटा A। तो दोस्तों लंब बटा आधार देख लीजिए हो गया। आपका शायद डाउट कीजिए तो आपको जैसे ही तीन ठो मिल गया तो आप इसके विपरीत कर सकते हैं। जैसे इसका जो है आपको मालूम है कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का K बटे L हो जाएगा। तो इसका आप इसका भी कर सकते हैं, जैसे कि सेक थीटा का हो जाएगा K बटे A हो जाएगा। तो इसका विपरीत कर लीजिएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, कोट थीटा का हो जाएगा A बटे। तो दोस्तों अच्छा ट्रिक लगा तो प्लीज़ कमेंट एक ठो अच्छे कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आपको ये ट्रिक। दोस्तों 3 ठो और फॉर्मूले बचे हैं जो इसका प्रयोग आपको ये पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो चलिए उसे भी हम लोग बता देते हैं किस तरह से। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको जिस तरह से लंब कर्ण आधार बताया था, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहला फॉर्मूला जो हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन क्यों लिखे, सूत्र ये जो होगा ये लमसम प्रयोग होता है यही त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के लिए। तो इसमें देख लेते हैं लंब, इसमें लंब बराबर नहीं, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा देखे थे, इसमें तो लंब बराबर देख लें। तो इसका हो जाता है जैसे कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। तो इसका भी ट्रिक मिल जाएगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर उसके बाद आधार स्क्वायर, पूरा लिख देते हैं आधार का स्क्वायर रूट अंडर में होता है। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है जैसे लंब स्क्वायर बराबर, तो इसमें स्क्वायर आ गया तो दोस्तों इसका रूट थोड़ी होगा, मतलब पहले इसको लेके सॉरी ये रूट नहीं है ना होगा, ये स्क्वायर ये ख़त्म हो जाता है जैसे कि रूट। तो आपको सिर्फ बचेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट नहीं देना होगा, बस यही होगा आपका ये फार्मूला होगा। उसके बाद आपको देख लेते हैं आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर है तो देना ही नहीं है, रूट नहीं देना। तो इसमें भी पहले हो जाता है कर्ण स्क्वायर, उसके बाद आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर। इसका भी मैं आपको आराम से ट्रिक बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर आप ले लेते हैं इसमें कर्ण स्क्वायर। दोस्तों ये जो है ये अगर हटा रहेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का उधर हो जाता है रूट हो जाता है, आपको मालूम होगा। तो इसका भी हम स्क्वायर में ही ले लेते हैं तो विदाउट रूट होगा। तो कर्ण का जब लेंगे ना तो दोस्तों लंब स्क्वायर उसके बाद प्लस हो जाएगा, दोनों में माइनस हुआ और इसमें प्लस हो जाएगा। और क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें भी रूट अगर हट गया जैसे कि कर्ण बराबर ओनली पूछा तो इसमें हम रूट लगा देंगे, क्या दिक्कत है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों जैसा कि इसमें ट्रिक जो है आसान ही है, इसे जैसे आप लोग जब लंब का निकालेंगे जैसे लंब वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें
हर एक में कर्ण आएगा। जैसे कर्ण बड़ा है ना, तो इसलिए हम इसे कर्ण, आपको मालूम होगा कि हमेशा त्रिभुज में कर्ण जो है हमेशा बड़ा होता है, ये भुजा जो है हमेशा बड़ा होता है, तो इसलिए कर्ण को पहले रखा जाता है, जिससे माइनस करने में आपको कोई परेशानी ना हो, कभी माइनस में ना जाए आंसर। तो इसके लिए कर्ण आपको पहले, उसके बाद माइनस कर देते हैं, इससे माइनस ही ना होगा, छोटा भुजा तो माइनस ही होगा, तो इसलिए माइनस कर दिए। दोस्तों जब कर्ण की बारी आती है तो दोनों को प्लस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको इसमें से माइनस करेंगे तो हो सकता है माइनस में आ जाए, इसलिए इसे प्लस में रखा गया। तो दोस्तों एक ही फार्मूला है जिसमें प्लस में रखा गया कर्ण में, अन्यथा दोनों में माइनस में। तो दोस्तों ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। दोस्तों 3 बार बोल चुके हैं, कोई नहीं, अब चैप्टर की ओर ही चलेंगे और क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक सॉल्व कर देगा आसानी से, एकदम आसान तरीके से बने रही है वीडियो और सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन जो है देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दोस्तों इसका दोनों का कह रहा मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो दोस्तों हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसा कि ये एक त्रिभुज हो गया, समकोण ही त्रिभुज है, देख लीजिए। ये हमेशा आपको बोल दिया ना, त्रिकोणमिति में समकोण ही त्रिभुज बनेगा। तो इसका मान लेते हैं भुजा बी का रहा समकोण, तो बी समकोण हो गया और सी। उसके बाद जैसा कि आपको दिया हुआ है पहले से, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, हल पहले कर लेते हैं, दिया है, क्या दिया है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये ए बी जैसा कि ये ए बी है, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। दोस्तों तो हमको क्या नहीं दिया हुआ है, आपको मालूम चल जाना चाहिए, ए सी नहीं दिया हुआ, तो ए सी यानी कि कर्ण नहीं दिया गया, तो ये वाट हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला, दोस्तों मैंने आपको पिछले कुछ ही देर पहले पढ़ाया था। कर्ण बराबर फार्मूला जो होता है रूट अंडर, याद कीजिए दोस्तों, लैम्ब स्क्वायर, और उसके बाद इसमें प्लस आता है, आपको मालूम होगा, आधार स्क्वायर। कोई बात नहीं, देखते देखते याद हो जाएगा, आपको याद नहीं है तो ये वीडियो में ही याद। तो रूट अंडर हो गया, लम्ब कितना दिया होगा दोस्तों, ये भी जो हो गया लम्ब हो गया आपका, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जिस पर, जैसे कि ये जो हो गया जिस पर डाला गया ये बेस हो जाएगा और ये लम्ब हो जाएगा, यानी आधार ये लम्ब हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, बाद में लिख देंगे, स्क्वायर प्लस आधार का कितना हो जाता है 7। तो दोस्तों आपको 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, गुना कर लेते हैं, याद नहीं है तो क्या हुआ, 4 चौके 16, बाकी 1, 4 9 8 1, 9 4 9 8, 2 9 4, तो 6 9 8 17 हो जाएगा, 9 8 17, 576 हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 576 7 49, तो पूरा पूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 625। तो इसका आपको मालूम होगा शायद 600, ये मिलाकर हो जाएगा आपका 625। तो 625 का जो आप 25 गुना 25 करेंगे तो हो जाएगा, तो 25 बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर आपका कर्ण हो गया। अभी ख़त्म नहीं है हुआ है दोस्तों, ये बस इजी है, आपको 25 सेंटीमीटर जो है कर्ण हो गया। तो आपका क्या बोला, पहला क्वेश्चन ये देखिए, आपको यहाँ पर देख लेते हैं, ये खाली जगह, इसलिए दोस्तों दिया हुआ पहला साइन ए, इसमें फिगर है ना, इसलिए साइड में लिख रहे हैं, जो आपको बताने में दिक्कत ना आएगी, नहीं तो पेज पलट देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। फिर कॉस ए, तो सबसे पहले देखते हैं साइन ए बोला, तो दोस्तों मैंने आपको बताया होगा, लेकिन साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। नहीं याद है तो दोस्तों लाल का वाला यूज कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लंब, तो लंब जैसा कि आपको यहाँ पर बोला कोण ए के लिए, कोण ए हम पकड़ते हैं, तो इसके लिए लंब बोला, ऐसे नहीं बोला कि डायरेक्ट लंब, इसके लिए लंब, तो इसके लिए लंब बदल जाएगा, क्योंकि कोण ए पकड़ लें, तो कोण ए जब हम पकड़ें तो इसका ठीक सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है, वो बताए थे ना। तो 7 सेंटीमीटर जो हो जाएगा
लम हो जाएगा 7, तो कर्ण, कर्ण कितना निकला 25, तो 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट का, देख लीजिए आप। उसके बाद ये कह रहा है कॉस, तो देख लेते हैं कॉस ए बराबर, तो इसमें भी यही बोला तो यही पकड़ेंगे, तो इसका भी आधार हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाता है आधार बटे कर। तो आधार इसका आपको मालूम है कि अभी तुरंत यहाँ पर लिखें, सॉरी यहाँ पर देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा कोण ए के लिए 24 सेंटीमीटर, 24 और कर्ण हो जाएगा 25। तो आराम से ये हो गया। और उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्या बोला, इसमें भी आपको यहीं कहीं बता देते तो दिक्कत ना होती, यही प्रयास करते हैं दोस्तों, क्योंकि फिगर है तो अच्छा रहेगा बताने में। उसके बाद सेकेंड जो है आपको साइन सी, साइन सी, तो साइन का जो होता है आपको फॉर्मूला मालूम है, लम बटे कर्ल। सी के लिए बोला दोस्तों, अब इसको छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे और ये सी के लिए हम पकड़ रहे हैं। तो सी जो हो जाएगा, सी के लिए लम क्या हो जाएगा आपको मालूम है, सामने वाली भुजा तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख देंगे, कर्ण तो 25 निकला ही है, तो सेंटीमीटर में दोस्तों इसका आंसर यही होगा, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद सेकेंड का फिर है एक ठो कॉस सी, तो देख लेते हैं इसको भी कॉस सी। तो कॉस सी में हो जाएगा आपका सबसे पहले आधार, कॉस का फॉर्मूला हो जाता है आधार बटे कर्ण, तो दोस्तों आधार बटे कर्ण हो जाता। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार कितना है, आधार इसके लिए कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो 7 बटे 25 हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद मैं सेकेंड बता रहा हूँ। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दोस्तों बोला आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वाट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो है इसका नाम ही आकृति ये दिया हुआ है, आपको पहले से दिया हुआ है, इसका नाम है 1 ये देख लेते हैं 3। उसके बाद इसका हल कर लेते हैं, जो हो आराम से देखिए, आराम से समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये बोला है कि सबसे पहले हम इसमें क्या नहीं दिया हुआ, क्यू आर, जो क्या है एक आधार है, जैसा कि हमें दिया, पहले लिख लेते हैं, दिया है, धीरे धीरे आप लोग स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हैं आराम से। दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, उसके बाद हो गया आपका, फिर दिया हुआ है पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। दोस्तों हमको पता है कि ये अगर लम होगा तो ये आधार होगा, ये आधार होगा तो ये लम होगा, ये तो बदलने वाला है नहीं, तो ये सबसे बड़ा ही होगा। तो देख लेते हैं क्या बच गया क्यू आर वाट, तो लिख लेते हैं क्यू आर बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्ण माइनस कुछ ही होगा, कुछ भी कर्ण का माइनस होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं पी आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर, तो वो आ ही जाएगा। पी आर आपका 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू के कितना 12 का स्क्वायर, तो इसमें जो है आपको मिल जाएगा 169 हो जाता है, 13 का स्क्वायर 12 का बराबर है 44 से 144 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25, तो ये निकल कर सामने आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, मालूम है इसका जो हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पी क्यू कितना हमें आ गया 5 सेंटीमीटर, ये वाट हटा देते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि 10p माइनस क्वाट आर, तो 10p माइनस क्वाट आर के लिए हम क्या करेंगे, तो देख लेते हैं 10p माइनस क्वाट आर, तो दोस्तों 10 का क्या हो जाता है फॉर्मूला, 10 का आपको मालूम है कि लम बटा आधार हो जाता है, तो लम बटा आधार माइनस क्वाट का क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है आधार बटे लम, नो प्रॉब्लम। तो लम कितना है, तो यहाँ पर बोला पी के लिए, तो हम क्या पकड़ेंगे पी के लिए लम कितना है, तो ये क्यू आर हो जाएगा, पी के लिए लम क्या हो जाएगा क्यू आर, आपको मालूम है ना पी के लिए क्यू आर हो जाएगा लम, तो क्यू आर कितना लिखा 5 सेंटीमीटर, तो आधार जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, माइनस फिर आधार हो जाएगा, आधार ये बोला आर के लिए आधार, देख रहे हैं यहाँ पर अच्छे से गौर कीजिएगा
इसी में लोग मिस्टेक करते हैं विद्यार्थी लोग। यहाँ पर आर, तो यहाँ पर आर के लिए बोला कि आधार, तो आर के लिए जो आपका आधार हो जाएगा वो तो क्यू आर ही ना होगा, लम ना होगा, सीधे वाले बार है तो क्यू आर भी 5 ही है और लम इसके लिए हो जाएगा 12। तो इसका हो जाएगा, आपको लॉसो ले लेते हैं, 12 का 12, 1 मरते 5 -5, तो इसका हो जाएगा 0/12। तो आपको मालूम है 0/12 0 ही होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो है पूरा सॉल्व होगा। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला। तो दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि इसका हल देख लेते हैं क्या हो। यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं दिया हुआ, घबराना नहीं है दोस्तों लोग, इसमें भी कुछ लोग को लगता है कि उस तरह से नहीं दिया हुआ तो फिर कैसे निकालेंगे लम कर्ण, क्या समझेंगे, तो इसमें भी पूरी तरीके से इजी है ये। तो आपको साइन ए दिया हुआ, बस थोड़ा सा दिमाग लगे ना, आराम से बन जाएगा। तो साइन ए आपको क्या दिया हुआ, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन हम ए दिया हुआ है 3/4। तो दोस्तों आपको मालूम है ना साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लम बटे कर्ण। तो दोस्तों मालूम चल गया, लम 3 है और कर्ण जो है आपका 4 है, तो क्या बच गया आधार, तो निकाल लेते हैं आधार, लिख देते हैं हिंदी में, आधार बराबर रूट अंडर लिख देते हैं, रूट अंडर क्या हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आपको मालूम है कर्ण कितना है 4 के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर 3, तो 16 - 9, ये आपका हो जाएगा रूट में 7। तो रूट 7 हो गया, रूट से बाहर नहीं निकलेगा 7, आपको मालूम है, तो इसे हम यहीं छोड़ देते हैं, 7 है तो 7 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 7 तो हो गया आपका रूट। तो आपको यहाँ पर बोला कॉस ए, ठीक है, ये बोला कि कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, क्योंकि दोनों ए के लिए पूछा जा रहा है तो दोनों का सेम ही हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर कुछ नहीं हो। तो आधार आपका क्या है दोस्तों, आधार अभी तुरंत हम लोग निकाले 7 हो, कर्ण क्या हो गया आपका, कर्ण 4 हो गया। तो ये का सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दें, अगर सेंटीमीटर में रहता तो इसे हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आपका। उसके बाद सेकेंड दिया हुआ 10 है, 10 का क्या हो जाता है दोस्तों, लम बटे आधार। तो लम हो गया आपका कितना, लम दिया हुआ 3, आधार रूट अंदर 7, तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इसमें कहता है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें भी हम देख लेते हैं, ये भी पूरी तरीके से ईजी है, सभी ये क्वेश्चन ही ईजी है, सिर्फ इसे समझना पड़ेगा दोस्तों, कुछ नहीं क्या समझना पड़ेगा। इसमें आपको दिया हुआ है, लिख लेते हैं, दिया है, हैंडराइटिंग खराब हो रहा है दोस्तों, दिया है 15 cot ए बराबर 8। तो दोस्तों आपको मालूम हुआ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cot ए बराबर 8 होते 15, क्योंकि ये गुणम है तो इधर आ जाएगा, भाग में आ जाए। तो दोस्तों हो तो गया, ये तो आपको प्रोसेस मिल गया दोस्तों, प्रोसेस मिल गया। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसका जो है cot का क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लम। तो आधार आपको लम मिल गया, तो आपको क्या निकालना है, कर्ण निकाल लेना है, कर्ण बराबर वाट, और फिर आपको साइन और कॉस ए को निकाल देना। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ये आप आराम से बना सकते हैं। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन जो कर रहा है, यदि सेक बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित करें। दोस्तों किसी को लगता है कि ये देखकर घबरा जाते हैं कि क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, सबसे पहले आराम से सॉल्व करें, ये मैथ घबराने की चीज़ नहीं है, सिर्फ समझिए आप। दिया हुआ क्या है आपका, दिया हुआ
लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो इसमें जो आपको मिल गया सेक थीटा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो ये दिया हुआ, तो आपको लंब निकालना है, तो लंब आसानी से निकाल लेते हैं। लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण आपको 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर कर देते हैं, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको इसका 169 144 हो जाएगा, दोनों में घटा दें तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2, तो इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है 5 आ गया, ये 5 आ गया। तो दोस्तों कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों मैंने जितना बताया, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, उसके बाद कॉसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया, ये सभी का अगर मान ज्ञात करने के लिए तो क्या है दोस्तों, जैसे सबसे पहले लिख लेते हैं साइन, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया आपका, लंब तुरंत निकाले 5, कर्ण हो जाएगा 13, एक का मान निकल गया, क्या हुआ, एक का निकल गया, कोई आराम से निकल जाए। फिर इसका कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया आपका 12 दिया हुआ, और कर्ण हो गया 13, तो ये दूसरा का निकल गया। और उसके बाद दोस्तों अन्य सभी बोला तो 6 ठो है, 6 का निकाल लेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका फिर 10 लिख लेते हैं। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको लंब बटा आधार हो जाता है, तो लंब क्या है दोस्तों, लंब आपका 5 निकला है और आधार 12, तो हो गया ये। इसके बाद लिख लेते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक इसका उल्टा होता है के बटा एल, तो ये हो जाएगा 13/5। उसके बाद हम इधर कर लेते हैं, इधर स्पेस है, इधर कर लेते हैं दोस्तों, सेक हो जाएगा, सेक उसका उल्टा हो जाएगा के बटा ए, तो के का क्या हो जाएगा दोस्तों, के जो के का मान 13 है, और उसके बाद हो गया आपका आधार, सॉरी हाँ आधार 12 है। यहाँ पर सेक कैसे दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, निकालना है तो निकाल लिए। उसके बाद आपका लास्ट बच जाएगा कॉट, कॉट का जो होगा ए बटा एल, तो ए दिया हुआ है 12, एल अभी तुरंत निकला 5, तो ये हो जाएगा। ये सभी हो गया अन्य त्रिकोणमिति। यहाँ लिख देंगे कि अन्य त्रिकोण, सभी त्रिकोण, सभी लिख देते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ना लिख दें, उसके बाद ऐसे ऐसे कर देंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर छठा क्वेश्चन जो है आपको दिया गया, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जो समकोणीय होगा, और यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण ए बी से दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसमें समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का ये कोण होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों समकोणीय होगा, एंड सॉरी न्यून कोण ही होगा, ये दोनों न्यून कोण होगा। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, तो बिल्कुल, तो यहाँ पर कुछ गलत हो गया फिगर में, कोण सी तब समकोण रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये जो इसे हम सी मान लेते हैं, ये भी, तो ये बोला ए और बी न्यून कोण हो, तो आपको यहाँ पर देखना है कि ए और बी न्यून कोण है। उसके बाद क्या बोला, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, तो बिल्कुल यहाँ पर करा कॉस ए बराबर कॉस बी। दोस्तों इसे हम आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं। दोस्तों आपको मालूम है कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आधार बटे कर्ण, आराम से लिख लें, इस इधर भी हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको यहाँ क्या कर रहा है,
कि कॉस ए तो यहाँ पर कॉस ए पकड़ लिए हैं, तो इसके लिए आधार आपका कौन हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा, ऑफकोर्स ए सी हो जाएगा आपका। तो ए सी बटे कर्ण आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ए भी बिल्कुल कर्ण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि कॉस बी बराबर, तो यहाँ पर कौन बी पकड़े तो इसके लिए जो हो जाएगा आपका आधार बी सी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको कह कर्ण, तो इसका कर्ण भी ये भी हो जाएगा। दोस्तों आपको मालूम है कि इस तरह से कट जाता है, तो आपका क्या बच गया दोस्तों, इसे यहाँ पर या ये इसे सूचित कर सकते हैं। तो ए सी बराबर बी सी बचा। तो दोस्तों देख रहे हैं ये ए सी बराबर बी सी, जब ये दोनों भुजा बराबर होगा तो इसका कोण भी बराबर, तो इसलिए लिखेगा चूँकि ए सी बराबर बी सी इसलिए कोण ए बराबर, कोण भी आसानी से प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल सी बात। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो भी बहुत ही ईजी है, वो भी देख लीजिए 7वां क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये 7वां जो है आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर हर लिख लेते हैं, उसके बाद दिया हुआ आपका दिया है cot थीटा वाला 7/8 जो है। तो यहाँ पर आपको कॉट का हो जाता है जो है आधार बटे लम, तो लम जो हो जाएगा आपका लम हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है आधार हो जाएगा आपका 7 और लम हो जाएगा 8। तो यहाँ पर मेरा कर्ण बच गया, तो निकाल लेते हैं कर्ण, उसमें क्या कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ दोस्तों 8 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 64 प्लस 49। दोस्तों यहाँ पे 64 9 4 13 6 4 10 113, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यही रह जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमें बोला फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट को सॉल्व करना, तो इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस, दोस्तों ये जब इन ए स्क्वायर जैसे ये होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कभी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला। तो इस पर देखते हैं रूल अप्लाई हो रहा है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो आप इसे याद कर लें, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि 1 है, इसे 1/1 कर देंगे, और साइन थीटा का होता है जैसे लंब बटे कर्ण, तो उसमें 1 बैठा के बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसमें कुछ शॉर्ट पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये आपको बताता हूँ, और ये बहुत ही यूज़फुल है, इस स्टैंडर्ड बच्चे लोग यही बनाते हैं, तो यही मैं आपको बताता हूँ। तो ए इंटू जैसे है हुआ, तो इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो गया 1, उसके बाद माइनस बी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद ये भी हो जाएगा उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको जैसा कि मालूम है कि 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको लिख देना, साइन का हो गया, साइन का क्या हो जाता है फॉर्मूला दोस्तों, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा दोस्तों, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर लंब, उसके बाद फिर ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो इसी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसा कि 1 माइनस लंब और कर्ण का स्क्वायर जो कर देते हैं, तो लंब हो गया आपका 8 और फिर कर्ण रूट अंडर 113, इसका स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह से इसका भी है, तो आधार हो जाएगा आपका 8 रूट अंडर 113 के स्क्वायर। दोस्तों इधर ले लेते हैं, जगह इधर है,
इसको हम इधर ले लेते हैं। तो उसके बाद हो जाएगा आपका जो आ जाएगा 1 माइनस 8864, और ये जैसे ये रूट में है तो ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर हुआ तो 113 हो जाएगा। 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर देखिए इसका क्या देना था हमको, आधार, तो आधार कितना 7 है, गलती से लिखा गया, सॉरी दोस्तों। 7 हो जाएगा इसका 49, उसके बाद आपका इसका भी 113 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम बटे में 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम इसका लॉसो ले लेते हैं 1, और इसका जो हो जाएगा आपका इस तरह से आपका हो जाएगा। इसमें से आप इसको कर लेंगे तो 113 माइनस 64, इसका भी 113 हो जाएगा। तो 113 हो गया। उसके बाद 113 माइनस 49, ये काट सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आपका बच गया, इसमें से घटा देंगे 113 में से 64, कितना बचेगा, इसमें हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 6 गया, 49 ये बच गया आपका। और यहाँ पर 49 जाएगा, 113 में से 49 जाएगा, तो यहाँ भी 9 बच जाएगा आपका, सॉरी 9 कैसे बचेगा, 13 में से ये 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 64। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर यही हो जाएगा बिल्कुल।